मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर से भरोसे के कत्ल की उस वक्त सामने खबर आई है जहां पर 90 वर्षीय बुजुर्ग की देखभाल करने वाली केयरटेकर ने भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान को हड़प कर अपने नाम रजिस्ट्री तक करा ली। इस मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर की उपस्थिति में व्यक्ति से पूछा जाता है कि यदि आपकी सहमति है क्या नहीं, पर इस तरह का कोई भी सवाल पीड़ित से नहीं पूछा गया। अब बेबस बुजुर्ग न्याय के लिए सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, मगर न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। कई जगह पर इन्होंने आवेदन भी दिया है, पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। रिटायर्ड बुजुर्ग को अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि जब केयरटेकर भरोसे में लेकर मकान की रजिस्ट्री करवा सकती है तो मकान हड़पने के लिए मुझ पर हमला भी करवा सकती है। मामला ग्वालियर के रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल का है। सुरक्षा की दृष्टि से अब उन्होंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगा लिए हैं। ग्वालियर के चेतकपुरी में रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल GL कुलश्रेष्ठ ने अपनी पत्नी की मौत हो जाने के बाद एक महिला को केयरटेकर के रूप में अपने घर पे रखा, जहां पर केयरटेकर महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्ग को भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान की रजिस्ट्री और नामांतरण कर अपने नाम करवा लिया। ताज्जुब की बात यह रही कि रिटायर्ड प्रिंसिपल इस बात से अनजान बने रहे कि उनके मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई है। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब केयरटेकर महिला मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराकर मकान बेचने के लिए रिटायर्ड प्रिंसिपल के अमेरिका में रहने वाले बेटे को इसकी जानकारी लगी, और जब इनके दोस्त ने उसे पूरी जानकारी बताई, जिसके बाद बुजुर्ग को इस धोखाधड़ी का पता लगा तो मानो जमीन खिसक गई हो। और जहां पर अब बुजुर्ग अपने खुद के मकान के लिए सभी अधिकारियों से मिलकर धोखेबाज महिला और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए गुहार लगा चुके हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं की जा सकी है। इस मामले में रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी की भूमिका भी संदेही लग रही है, क्योंकि गवाह के तौर पर साइन कराने के बाद उनके मकान की रजिस्ट्री दूसरे की कैसे हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर GCN कुलश्रेष्ठ। आपकी क्या समस्या चल रही है? आप लगातार कई समस्या ये है कि लता मेरे यहाँ खाना बनाती थी और पवन भी मुझको कभी कभी बैंक ले जाता था। ये पवन कौन था? पवन लता का आदमी, उसका हस्बैंड। और उसके बाद 4-6 महीने बाद लता ने कहा कि मेरे बच्चे अंकल बड़े हो रहे हैं, आपको मैं बुलवा लिया करूँगी गाड़ी भेज के और मेरे यहाँ खाना खा लिया करो। कितने सालों से वो काम कर रही थी आपके यहाँ? वो 2006 अगस्त से 2006 से काम कर रही थी। कभी उसके द्वारा कोई गलती वगैरह की गई है? कभी कोई उसने गलती वगैरह कोई की? नहीं, गलती कोई बात ही नहीं हुई। काम बना, वो तो खाना बनाती थी बस। अब ये जो मकान की आपकी जो शिकायत है वो आपको कब पता लगी और कैसे लगी? पवन ने 28 अगस्त को मुझसे कहा कि अंकल आपको गवाही पे दस्तखत करना है, लता कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है। मुझको ले गई है रजिस्ट्रार ऑफिस। मैंने 100% विश्वास था कि ये धोखा नहीं देगी, लड़की की तरह से उसे मानता था। तो वास्तविकता में ये हुआ कि उसने मेरे ही मकान के कागज़ बना के लाकर और उन पे मेरे दस्तखत करा लिए, और ये चीज़ मुझको दूसरे दिन सवेरे पता पड़ा। सुनने में ये भी आ रहा है कि आपकी जान को खतरा भी है। और नेचुरली ये पंकज कुशवाहा वगैरह ये लोग सब इसी तरह के आदमी हैं, और मैं अकेला रहता हूँ। आप ये अभी अकेले रहते हो? मैंने गार्ड लगाया हुआ है, पेमेंट सुरक्षा की दृष्टि से लगाया है आपने? जी, सुरक्षा के लिए लगाया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने गार्ड लगाया हुआ है। एक गार्ड ये रहता है और एक गार्ड रात को 10 घंटे रहता है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस गए, क्या रजिस्ट्रार ने आपसे पूछा कि आप मकान बेचने आए हो? रजिस्ट्रार ने कुछ पूछा तो था, अब मुझे अभी इस वक्त कुछ ध्यान नहीं आ रहा, समझे? मतलब इस तरह का सवाल नहीं किया कि आप मकान बेचने आए? नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। मैंने अपने मकान को बेचने का कभी सोचा भी नहीं था और आज भी नहीं सोचा है। अभी आपको क्या खबर आ रही है कि क्या कह रही है वो लता? मुझे कोई खबर नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।